नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माता पिता सर पर छत की तरह होते हैं। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रुचि बहुत ही सुलझी हुई और समझदार लड़की थी और वह अपने नाना नानी के यहाँ ही बचपन से रहती थी, क्योंकि रुचि की माँ अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। इसलिए उसकी शादी के बाद उसके माता पिता बिल्कुल अकेले हो गए थे। यह सोचकर रुचि की माँ ने अपनी दूसरी बेटी रुचि को जन्म देते ही अपने माता पिता को सौंप दिया, जिससे कि उनका अकेलापन दूर हो और बुढ़ापा भी आसानी से कट जाए। रुचि के घर में उसकी बड़ी बहन के अलावा 2 भाई और पिताजी थे। रुचि ने बचपन से अपनी शादी को लेकर कोई बहुत ज़्यादा सपने नहीं संजोए थे। बस चाहा था कि उसका पति उसकी भावनाओं का कद्र करे और समझदार हो। उसने जैसा सोचा था उससे बेहतर ही उसे ससुराल मिला। यतिन बहुत ही अच्छा और संस्कारी लड़का था। उसके घर में 3 बहनें, माँ और पिताजी थे, जिसमें से 2 बहनों की शादी हो चुकी थी और एक उससे छोटी थी। रुचि का व्यवहार सबसे बहुत ही अच्छा था। वह सभी से बहुत अच्छे से बात करती, फिर चाहे वो पड़ोसी हो या रिश्तेदार। उसकी नंदे भी उसके व्यवहार से बहुत खुश रहती थी, क्योंकि जब भी नंदे घर आती वह तरह तरह के पकवान बनाती और खिलाती, पर कभी उनसे एक काम भी न करवाती। कहती, आप ससुराल में तो करती ही हो, यहाँ मैं सब कर लूँगी, आप निश्चिंत रहिए। इतना नहीं, नंदोई भी बहुत खुश रहते और अपनी अपनी पत्नियों से कहते कि भाई वाह, तुम्हारी भाभी के हाथों में तो जादू है, इतना अच्छा खाना बनाती है और बात करने में तो उनका जवाब ही नहीं। जब भी जाओ हाजिर ही खड़ी रहती हैं। मम्मी जी की तो लॉटरी लग गई, इतनी अच्छी बहू जो मिल गई। और साले साहब से तो हमें कभी कभी जलन होती है कि काश हमारी पत्नियों को भी इतना ही अच्छा खाना बनाना आता। नंदे भी अपनी भाभी की तारीफ सुनकर फूली नहीं समाती। ये नहीं कि बुरा मान जाए और लड़ने झगड़ने लग जाए। रुचि भी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। सभी उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते। उसकी छोटी नंद भी उसे भाभी कम और दोस्त ज़्यादा समझती थी। बस समस्या एक ही थी कि उसके ससुर जी को बहुत चिल्लाकर बात करने की आदत थी। वे अगर नॉर्मल भी बात करते तो ऐसा प्रतीत होता कि लड़ रहे हैं। यह सब उसे एकदम अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वह एकदम शांत माहौल से आई थी। उसने अपने नाना नानी जी को कभी तेज आवाज़ में बात करते भी नहीं देखा था, पर धीरे धीरे उसने अपने आप को उस माहौल में ढाल लिया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। इसी बीच उसकी छोटी ननद की शादी तय हो गई। परिवार के नाम पर ससुराल में कोई नहीं था, सिर्फ भाई बहन थे। बहन बड़ी थी, उसकी शादी हो चुकी थी। लड़के के माता पिता बहन की शादी करके चल बसे। सब कुछ लड़का का ही था। मैना को ससुराल में कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। सूरज भी मैना को बहुत प्यार करता था, उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरी करता, क्योंकि उसकी भी पूरी दुनिया मैना ही थी। एक बहन थी जिसकी भी शादी हो चुकी थी। वो कभी कभी आती और चली जाती, लेकिन उनकी गृहस्थी में कोई दखल अंदाजी नहीं करती। उनके लिए ढेर सारे गिफ्ट लाती और दे देती। मैना और सूरज भी उसको बहुत प्यार करते। कभी भी ये एहसास नहीं होने देती कि मायके में माँ बाबूजी नहीं हैं। मैना को भी कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो अपने ससुराल में है, क्योंकि उसे ननंद के रूप में एक बड़ी बहन मिल गई थी। मैना की तो ऐसी ऐश थी। महीने में 2 बार तो सूरज उसे मूवी दिखाने और बाहर डिनर के लिए लेकर जाता ही था, और साथ ही साथ साल में 4 बार आउटिंग के लिए। ये सब देख मैना की लाइफस्टाइल में अब रुचि को उससे थोड़ी जलन होने लगी। यही सोचकर एक दिन उसने मौका देखकर यतिन से बात करनी चाहिए और कहा, यतिन मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। यतिन ने कहा, ऐसी क्या बात है, बोलो। वो मैना दीदी। हाँ तो क्या हुआ मैना को? नहीं हुआ कुछ नहीं। मैं ये सोच रही थी कि मैना दीदी की लाइफस्टाइल कितनी अच्छी है, कोई चीज़ की रोक टोक नहीं। जब मर्जी उठो, किचन में भी नहा कर जाना नहीं पड़ता। जब मन चाहे घूमने निकल जाओ, बाहर से खाकर आ जाओ। जिम्मेदारी बोल के तो कुछ है ही नहीं। मुझे तो रोज़ सुबह जल्दी उठना पड़ता है, किचन में भी नहाकर ही जाना पड़ता है। गाउन भी रात 11 बजे कमरे में पहनो और सुबह 6 बजे मम्मी जी पापा जी के उठने से पहले ही चेंज करना पड़ता है। और तो और बाहर भी जाओ डिनर के लिए तो जितना भी थके हो घर आकर खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि मम्मी जी पापा जी बाहर का खाना नहीं खाते हैं। यह सब सुनकर यतिन ने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? तो रुचि सहमी सी बोली, हम अलग रहें तो। यह सुनते ही यतिन आग बबला हो गया और बोला, तुमने सोचा भी कैसे? माता पिता सर पर छत की तरह होते हैं
तुम्हें शर्म नहीं आई ये बात बोलते हुए? किस्मत वाले होते हैं वह जिनके माँ बाप होते हैं। माता पिता वो सुरक्षा रूपी कवच हैं जो अपने बच्चों को हर मुसीबत से बचाते हैं। कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो, लेकिन वह अपने बच्चों पर खरोच तक आने नहीं देते। हर दुख हर तकलीफ पे हंसते हंसते सह लेते हैं। और तुम्हें नैना की ज़िंदगी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन कल तुम खुद कहोगी क्योंकि अभी नैना की कोई संतान नहीं है। उस समय देखना जब उसकी संतान होगी, उसे ना चाहते हुए भी अपने बच्चों को खुद ही संभालना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास उसके बच्चों को दुलार करने वाले 4 हाथ नहीं होंगे। बच्चे दादा दादी के प्यार से वंचित रहेंगे। बच्चे में अनुशासन का संचार करने वाला कोई नहीं होगा। सूरज को कभी भी काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है तो वो यही आती है, क्योंकि अकेले घर उसे काटने को दौड़ता है, क्योंकि उसके सास ससुर के रूप में माता पिता नहीं हैं। लेकिन तुम्हें भगवान ने ये सौभाग्य दिया है। तुम अपने आप को इस सुख से वंचित मत रखो, उनकी सेवा करो और उनका आशीर्वाद लो। और हाँ, एक बात और ध्यान में रखना, आज जैसा हम करेंगे कल हमारा बेटा भी हमारे साथ वैसा ही करेगा, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। मैं अपने माता पिता को इस उम्र में दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ नहीं सकता। तुम्हें अगर रहना है तो उनके साथ ही रहना होगा, नहीं तो तुम जा सकती हो। और एक बात बताओ, तुम क्या माता पिता उस दिन के लिए बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं कि जब बुढ़ापे में उन्हें उन बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, उस समय उनका हाथ छोड़ दें, जबकि उनकी कोई गलती भी ना हो? यह सब सुनकर रुचि को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने यतिन से माफ़ी मांगी और कहा, यतिन ठीक कहा आपने, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। क्षणिक सुख पाने के लिए स्वार्थ में अंधी हो गई थी, लेकिन आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे माफ़ कर दीजिए। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।